नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शुभ वास्तु ज्ञान में। चाणक्य के अनुसार घर की बहू बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि विवाहित स्त्री चाहे तो किसी भी घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो किसी भी घर को नर्क बना सकती है। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। देर न करते हुए चलते हैं। वीडियो में कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। ये बात अपने आप में सच है। घर की लक्ष्मी स्त्री ही होती है। जिस घर में स्त्री नहीं होती है वह घर घर नहीं होता है। हर घर की सुख समृद्धि स्त्री से ही जुड़ी होती है। शहर के ज्योतिषाचार्य पंडित जगदीश शर्मा बताते हैं कि हर व्यक्ति की सुख समृद्धि पूरी तरह से एक स्त्री पर निर्भर करती है। घर की लक्ष्मी घर के सारे काम करती है, वह सभी का ख्याल रखती है। पंडित जी बताते हैं कि जाने अनजाने में विवाहित स्त्री से कई बार ऐसी गलतियां हो जाती है जिससे घर की सुख शांति दूर हो जाती है। पंडित जी बताते हैं कि घर के अंदर कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें कभी भी स्त्रियों को नहीं करने चाहिए। जानिए कौन से हैं वे कार्य है। झाड़ू को न मारे पैर कहा जाता है कि घर की स्त्रियों के द्वारा कभी भी झाड़ू को लात नहीं मारना चाहिए। जिस घर में महिलाएं झाड़ू को पैर से लगाती हैं या पैर से ठोकर मारती हैं, वहां कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। अगर कोई स्त्री घर में ऐसा करती है तो उस घर में दरिद्रता छाई रहती है। वह घर कभी भी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो सकता है। इसलिए ध्यान रहे कि घर की महिलाओं को ये काम कभी नहीं करना चाहिए। न रखें जूठे बर्तन। घर की महिलाओं को कभी भी घर के अंदर जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। घर की महिलाओं की आदत होती है कि वे तवा और कढ़ाई को किचन में जूठा रखकर हुई सोने के लिए चली जाती है। अगर आप भी अपने घर में ऐसा करती है तो ऐसे घर में भी लक्ष्मी कभी नहीं आती। यह गरीबी और दुख का कारण बनता है। किसी को डोट न दें सिंदूर दानी। सुहागिन महिलाएं कभी भी अपने सिंदूर को जिस भी डिब्बी से या सिंदूर दानी से आप सिंदूर लगाती है वह आपको किसी को नहीं देना चाहिए। और सिंदूर जब भी लगाए तो अकेले में सिर पर पल्ला डालकर लगाना चाहिए। न दें पायल और चूड़ी। ऐसी लड़कियां ससुराल को स्वर्ग बना देत। शादी के विषय में चर्चा करते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यह लड़का लड़की के बीच का संबंध नहीं है बल्कि दो परिवारों के बीच का है। चाणक्य नीति सदियों पहले आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई नीतियां आज भी न सिर्फ शासन प्रशासन के लिए बल्कि मनुष्य के जीवन में काफी मददगार साबित हो रही हैं। आचार्य चाणक्य में मानव जीवन के जुड़े तमाम मसले खुल खुल अपनी बातें रखी। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में जीवन साथी चुनने को लेकर कई बातें बताई हैं। पति पत्नी का रिश्ता बहुत अहम होता है। शास्त्रों में तो कहा गया है कि यह रिश्ते पहले से बनकर आते हैं। कई ऐसी स्त्रियां हैं जो अपने पति की सोई किस्मत को जगा देती है। उनके भाग्य में ऐसा परिवर्तन देखने को मिलता है जो विवाह के पूर्व नहीं होता। तभी तो कहा जाता है कि यह पत्नियां अपने पति के लिए लकी साबित हुई है। आचार्य चाणक्य चाणक्य नीति भी इस बात का समर्थन करते हुए कहते हैं कि पत्नियों का कुछ विशेष तरह का गुण पति को भाग्यशाली बनाने में सहायक होता है। आइए जाने कौन से हैं वह खास गुण। वर्येत कुलजा प्राज्ञो विरूपाम्पि कन्यका रूपशीला न नीचस्य विवाह सदृशे कुले। उपरोक्त श्लोक के मुताबिक चाणक्य नीति के इस श्लोक में बताया गया है कि इंसान को विवाह से पहले पार्टनर चुनते समय उसके शरीर के बजाय गुणों को देखना चाहिए। चाणक्य नीति के मुताबिक
पुरुषों को सुंदर स्त्री के पीछे नहीं भागना चाहिए। आचार्य चाणक्य के मुताबिक पत्नी अगर गुणवान हो तो विपत्ति के समय भी परिवार संभाले रखती है। आचार्य चाणक्य के मुताबिक एक स्त्री में बाहरी सुंदरता से ज्यादा मन की सुंदरता होनी चाहिए। साथ ही उसमें धैर्य होना चाहिए। यह भी पढ़े, इन कामों से नाराज होती हैं माता लक्ष्मी। कंगाल होते देर नहीं। चाणक्य नीति के अनुसार धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला इंसान मर्यादित होता है। इसलिए विवाह से पहले ये जान लेना चाहिए कि उन्हें धर्म कर्म में कितनी आस्था है। आचार्य चाणक्य नीति के गुस्सा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। चाणक्य का कहना है कि जिस स्त्री को बहुत गुस्सा आता हो वो परिवार को कभी सुखी नहीं रख सकती। आचार्य नीति के मुताबिक ऐसी स्त्री से कभी शादी नहीं करना चाहिए जो